नमस्कार। एसआई की परीक्षा के आधार पर आरएएस की परीक्षा की तैयारी करने के क्रम में आज हम 5वें चरण में हैं। 5वें चरण में पहुंचने से पहले 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आज के अखबारों में छपी हैं, उसको देखिए। अल्थिन, यह आइसलैंड की संसद है जहां 63 एमपी जाते हैं, उसमें से 33 एमपी महिलाएं पहुंची हैं, अर्थात महिलाओं का बहुमत संसद में हो चुका है। और गागरोन फोर्ट के बारे में एक बहुत प्यारा फोटो छपा है जिसमें बाढ़ आई है और गागरोन फोर्ट पूरी तरह से ढका हुआ है। आप देखिए इसमें, और कुछ सूचना भी साथ में इसमें अटैच की हुई है। और आज विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को। यह इस बारे में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी छपा है, उसको भी देखिए। और सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में प्रश्न आते रहते हैं, और इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देर रात विजिट किया है, वो भी एक बहुत अच्छा फोटो छपा है। तो याद रखने के लिए, विजुलाइज होने के लिए बड़ा कीमती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की तरफ। हम 5वें चरण के प्रश्न नंबर 81 पर हैं। एक निबल में कितने बीट्स होते हैं? पहली बात ये देखना है कि निबल क्या है, बीट्स क्या है। जो डाटा स्टोर करते हैं आईटी में, तो उससे रिलेटेड एक यूनिट है। और जो बीट होता है वो सबसे छोटा होता है, उसके बाद बीट्स होता है, और बीट्स के बाद किलोबाइट होता है, फिर एमबी, मेगाबाइट, फिर जीबी और फिर टीबी। और इस तरीके से ये सारे जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगेन ये बहुत कीमती प्रश्न है और इसको आप देखिएगा जरूर। तो सबसे छोटा हो गया बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और फिर टीबी। टीबी के आगे भी पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट ये मान्यता प्राप्त हैं, और हेलाबाइट और ब्रोटोबाइट ये भी आए हैं। लेकिन ये आगे के लास्ट के दो, हेलोबाइट और ब्रोटोबाइट, अभी आधिकारिक रूप से इसकी मान्यता नहीं हुई है। देखिएगा जरूर, बहुत बारीकी से देखिए इसको, जहां कहीं भी आपको जानकारी मिले। प्रश्न नंबर 82, उड़ान के पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? चमगादड़ों पर यह प्रश्न कि कैसे वो टकराते नहीं हैं, और ये जब हम 8वीं पढ़ रहे तब से ही लगातार चल रहा है। इसमें अवरक्त तरंगे हैं। अवरक्त तरंगों के बारे में जब आप देखेंगे तो बड़ा कीमती हो जाता है कि नहीं, अवरक्त नहीं है, प्राश्रव्य तरंगे हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें हैं, और इसकी जो रेंज है वो 9 के हर्ट्ज से लगा के 200 किलो हर्ट्ज तक है। और ये एक तरह से सिर्फ यही सुन सकते हैं। इंसान की जो रेंज है वो तो बहुत कम होती है, वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक ही सुन पाते हैं, और ये रेंज थोड़ी उससे ऊपर की तरफ होती है। ये देखना है कि इसमें जो रेंज है वह रेडियो रेंज, वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल जो रेडिएशन है वो है, फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर एक्सरे है, और सबसे टॉप पर जो आता है, जो सबसे सूक्ष्म होती है, वो गामा रेज है। तो इसकी पूरी रेंज है, मैं बहुत बारीकी से आपको देखना चाहिए, और विद्यार्थी सतर्क रहेगा तो आगे अपना अच्छे से कर पाएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? 83 नंबर का प्रश्न है। यह अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना 22 अप्रैल 2000 में 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है। मसालों, जो 20 मसाले हैं उनकी गुणवत्ता सुधार इसका उद्देश्य है। यह ICAR दिल्ली का पार्ट है, यह बहुत कीमती है। प्रश्न नंबर 84, टीवी का जो रिमोट है उसकी जो रेज है, तरंगे हैं, वे कौन सी हैं? ये अपने आप में एक बड़ा, हर बंदा इसको काम में लेता है, लेकिन बारीकी से कभी ध्यान इसमें जाता नहीं है। और आरएस 2018 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। यह अवरक्त किरणें, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 750 nm से 1 nm तक है। इसको देखिएगा, इसकी डिटेल और देखनी चाहिए। प्रश्न नंबर 85, भारत का प्रथम उपग्रह जिसकी संपूर्ण रचना अर्थात डिजाइन एवं निर्माण भारत में ही हुआ है, वह है GSAT-30। यह एक टेलीकम्युनिकेशन का सैटेलाइट है, और यह इसरो द्वारा डेवलप किया गया है। इसको लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2020 को यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो फ्रेंच गुयाना का ही, वहाँ से इसको छोड़ा गया था।
87। राजस्थान का राज्य वृक्ष, सबसे सरल प्रश्न है, खेजड़ी सब जानते हैं, परंतु खेजड़ी से जुड़े हुए प्रश्न कुछ और हैं। वे राजस्थान की जो परीक्षा दे रहे हैं, आरएएस की जो परीक्षा दे रहे हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। इसका जो खेजड़ी का जो चारा है उसको लूंग या लूम कहते हैं, जो फली है वह सांगरी है, और इसको राज्य वृक्ष के रूप में 1983 में इसको मान्यता दी गई थी, परंतु 83 में राज्य पुष्प रोहिड़ा को भी मान्यता दी गई है, और राज्य पशु के रूप में जो मान्यता दी गई है वह चिंकारा है, और ये 1981 में दी गई थी। इससे पहले राज्य पक्षी के रूप में 1981 में मान्यता मिली थी, और राज्य खेल के रूप में बास्केटबॉल को 1948 में मान्यता प्राप्त हुई थी। तो राज्य के जो प्रतीक हैं उसमें सबसे पुराना जो है वो राज्य खेल है। लेकिन एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट राज्य पशु के रूप में हुआ है। राज्य पशु ऊंट को 2014 में मान्यता मिली है। महत्वपूर्ण खेजड़ी के बारे में दो चीजें और हैं जो पहले की परीक्षाओं में आई हुई हैं। खेजड़ी का जो पेड़ है उसके नीचे गोगाजी और जुजार बाबा के मंदिर अर्थात थान, जो पूजनीय स्थान है, देव स्थान है, वे बनाए जाते हैं थान। ये बड़ा कीमती है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा खेजड़ी शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, परंतु एक जिले के रूप में यदि देखें तो सबसे ज्यादा नागौर जिले में है। जुड़ी हुई दो चीजें और हैं, सांस्कृतिक पक्ष को भी इसमें हाईलाइट करते हैं। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था और युद्ध जब समाप्त हो गया तो भगवान राम ने सबसे पहले खेजड़ी वृक्ष की पूजा की थी। वाल्मीकि रामायण में इसका नाम आता है शमी, तो शमी भी एक इसका पार्ट है, ये जानने की जरूरत है। राजस्थान में खेजड़ी के जो पेड़ हैं 1000 साल से पुराने पेड़ हैं, और दो पेड़ हैं वह मांगलियावास अजमेर में है, और साइंटिफिकली ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल से भी पुराने कुछ पेड़ धरती के किसी भाग में पाए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है राज्य वृक्ष, और जिसका जो खेजड़ी दिवस है, अमृता देवी का जो प्रसंग है, उसको भी देखना चाहिए। रीजनिंग के कुछ प्रश्न हैं, निश्चित रूप से रीजनिंग को बारीकी से देखना चाहिए। कोई पुस्तकालय संबंधी प्रश्न है, इस तरीके की चीज प्रश्न है तो वो आप देखिएगा जरूर। मिलान करने वाला भाग है, और शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित भाग है। इसमें एक प्रश्न आया 89 नंबर पे है, विच allotrope of carbon is in the form of a rigid 3-dimensional structure। 3D में कौन सा है तो सबसे ज्यादा चमकता है। हम कोहिनूर हीरे की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो जवाब है वह हीरा है। यह क्रिस्टल अपर रूप है और कार्बन का अति शुद्ध रूप है। यह विद्युत का कुछ अलग है, बैड कंडक्टर। और इसमें बैड कंडक्टर इसलिए है कि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। जब आप एटम की स्ट्रक्चर देखते हैं रदरफोर्ड और उससे रिलेटेड, तो ये बात सब निकल के आती है। और यह जो सह संयोजन जो बंद होते हैं उसमें त्रिविम एक जाल है, 3 डायमेंशनल एक नेटवर्क है। यह बहुत कीमती है, और इस कार्बन से रिलेटेड जो प्रश्न है वे यदा कदा आते रहे हैं। लॉजिक के प्रश्न एक और भी हैं। इसमें एक आरएस बनने के लिए उसे कॉलेज से स्नातक होना जरूरी है। सभी प्रोफेसर गरीब हैं, कुछ गणितज्ञ प्रोफेसर हैं, कोई कॉलेज स्नातक गरीब नहीं है। इस तरह के आते हैं तो बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना और वेनारे खींच के आगे बढ़ना है, तो उससे आपका ये निकल आता है। एक प्रश्न 91 का है, यह कुछ संख्या है कंटिन्यूस सीरीज में लिखी हुई है, उसमें से एक संख्या गायब है, तो ये लिखना है कि 4, 18 क्वेश्चन मार्क 100, 180, 294 और 448। इसमें से जो क्वेश्चन मार्क है नंबर 3 पे, उस पर क्या आना चाहिए? तो इस पर 58 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि जो फर्स्ट संख्या 4 है वो 2 की घात 3 माइनस 2 की घात 2 है, तो बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4 हुआ। जो दूसरी संख्या 18 है उसमें 3 की घात 3 माइनस 3 की घात 2 बराबर 27 माइनस 9 बराबर 18 है। तो तीसरी जो आनी चाहिए वो 4 की घात 3 माइनस 4 की घात 2 वाला आना चाहिए। ये सारे जो प्रश्न हैं वो बहुत जो प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद आएंगे, आप बार बार ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आएंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो 48 है, परंतु आपको इसमें देखना है किस तरीके से जो कूट भाषा है उससे संबंधित भी इसमें आया हुआ है, जो उसको देखना है कि कैसे इसको लिख दें। जो कोड लैंग्वेज है, तो कोड लैंग्वेज में कोई शब्द दे रखा है, उसका मतलब ये होता है, तो दूसरे का मतलब ये होता है, तो तीसरे का मतलब क्या होगा, इस तरह की चीजें हैं तो आपको देखना है। एक बहुत प्यारा सा चित्र दिया हुआ है 93। निम्नलिखित चित्र में से वर्गों की संख्या कितनी है? एक कुल मिला के 4 वर्ग हॉरिजेंटल, 4 वर्ग वर्टिकल दिए हुए हैं, एक पूरा एक नेट बना दिया है, उसमें काउंट करना है।
जब इसको काउंट करते हैं, बहुत बारीकी से काउंट करते हैं, तो इसका जो जवाब निकल के आता है वह 30 निकल के आता है, 4 है। बारीकी से देखिएगा जरूर इसको, बहुत प्यारा प्रश्न है। एक प्रश्न 94 नंबर का है, उसमें दिया हुआ कि सीमा और रीमा की आयु का जो अभी अनुपात है वो 9:16 है। 10 साल पश्चात उनकी जो आयु होगी उसका अनुपात 2 और 3 हो जाएगा। इसको दिखाने के लिए सबसे पहले देखना कि एक नंबर लीजिए x की, उसका जो नंबर होगा वो x होगा। तो आज जो रेशो है उसके 9x + 10 मतलब 10 साल बाद क्या होगा, इक्वल टू 2 मतलब इसका सीमा का हो गया। और जो 16 है उसको लिखना 16x + 10 इक्वल टू 3, क्योंकि उसका अनुपात 10 साल बाद 3 होगा। जब इन दोनों समीकरणों को समाधान करते हैं तो x का वैल्यू निकल कर आता है, वो निकल के आता है 2, और x का वैल्यू जहाँ जहाँ भी है उसकी जगह उसको रख लेना है। रखने के बाद आपका इसका वैल्यू, x का वैल्यू निकल गया। और फिर आप उसमें देख लीजिए कि प्रश्न ये है कि सीमा और रीमा की आयु का 6 वर्ष पूर्व क्या उसका अनुपात था। तो सबसे पहले 10 वर्ष आगे निकलने के बाद वर्तमान का निकाल लिया और 6 वर्ष पहले का निकाल लिया, तो वो निकल जाएगा। एग्जैक्ट निकलने के बाद क्या पोजीशन बनेगी, तो इसका जो रेशो आएगा 6:13 आएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। एक बहुत प्यारा दिया हुआ है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है। एक गांव की जनसंख्या है 3,60,000, इसमें विभिन्न तरह के व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको दिया हुआ है, और वो डिग्री में दिया हुआ है। तो डिग्री में पहचानना है कौन किसकी बात है। प्रश्न बहुत सिंपल है, नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों का योग निम्नलिखित से किन व्यवसायियों के योग के बराबर है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो 2 डिग्री है वो किसके, एक डिग्री दी हुई है, एक चीज हमेशा दी हुई होती है, तो उसके बराबर निकालना है। इसमें जब निकालते हैं नौकरी और परिवहन का 144 है, तो व्यापार और कृषि दोनों को अगर मिलाते हैं तो वो भी 144 डिग्री होता है। इस प्रकार से ये प्रश्न सोल्व होगा। 96 नंबर का जो प्रश्न है वो रिलेशन के बारे में है। कोई चचेरी बहन, कोई ममेरी बहन, कोई बुआ, कोई माँ और कोई 2 भाई, और इस प्रकार से। तो ये अभ्यास का काम है, जितना आप अभ्यास करेंगे उससे निकल जाएगा कि वो चचेरा भाई निकल रहा है, चाची आ रही है, मौसी आ रही है, क्या निकल के आ रही है। इस प्रकार की चीज़ें इसमें निकल के आएगी। 97 नंबर का प्रश्न है, किसी मशीन का मूल्य है, उसका अवमूल्यन 10% प्रति वर्ष हो रहा है, 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, वर्तमान में उसका मूल्य 8,748 है, तो उसका क्या होगा। तो इसका एक साइंटिफिक फार्मूले, गणित के जो गणितीय फार्मूले हैं उनके आधार पर जब निकालते हैं तो उसका निकल के आता है। हम आपको इसमें दिखा रहे हैं कि A = P विदिन ब्रैकेट 1 - R / 100 एंड पावर 3। इस तरीके से जब इस फार्मूला है तो इसका R का मतलब जो रेट है कि कितने से उसका अवमूल्यन हो रहा है वो 10% है। N मीन्स कितना लंबा समय है, वह 3 वर्ष है, और इसमें A है वह वर्तमान मूल्य है, और जो निकालना प्रिंसिपल कॉस्ट निकालने P, तो P का फार्मूला, तो P = A, इस प्रकार से ये निकल जाता है। इक्वेशन बेस्ड है, आप देखेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, करते हुए पहुंचते हैं तो इसका 12,000 इसका जवाब निकल कर आता है। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित से किसे वर्ष 2021 में पद्म विभूषण से विभूषित नहीं किया गया। इसका मतलब किया गया वे कौन है, छाटने। एक तरीके से नकारात्मक चीजें जब इस तरह की निकल कर आती हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो उत्तर है वह रामविलास पासवान है, और इसी प्रकार से इसको देखना है। तो 2021 की पूरी लिस्ट आपको देखना है कि किनको पद्म भूषण मिला, किनको पद्म विभूषण मिला है, किनको पद्मश्री मिला है। बारीकी से देखना है, जितना डीप जाएंगे, जितना प्रैक्टिकल जाएंगे, चर्चा करेंगे तो बहुत आसान होगा। प्रश्न नंबर 99 बहुत प्यारा है, जिसके बारे में अपन बात कर ही रहे थे कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस साइट को देखा है। प्रश्न ये है कि कंपनी जो भारत के नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, नया संसद भवन है, उसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। बहुत विवाद हुआ था, बहुत चर्चा में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि हाँ आगे बढ़ाइए प्रोजेक्ट को। तो इसका संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है, यह प्रश्न है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो स्वदेशी कंपनी है टाटा की, वो कर रही है। आगे की कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और 21 महीने में यह पूरा होगा, और इसकी जो कॉस्ट है वो 861.90 करोड़ है। और ना केवल इसमें टाटा कंपनी इसका निर्माण करेगी बल्कि रखरखाव भी करेगी, वह भी महत्वपूर्ण है। इसका जो टोटल कंस्ट्रक्शन का जो एरिया है वो 65,000 स्क्वायर मीटर है, और इसमें 1,400 MPs के बैठने की जगह होगी। नए जमाने की आवश्यकता के अनुसार इसका निर्माण किया गया है, और भारतीय जो वास्तुकला है उसका भी इसमें ध्यान रखा गया। राजस्थान से इसमें
स्टोन जा रहा है, ये बहुत कीमती है, इसका भी यदा कदा चर्चा होती रहती है। उसको भी देखिएगा राजस्थान में पत्थर कहाँ से जा रहा है, जैसलमेर का पत्थर जा रहा है और धौलपुर का जा रहा है। ऐसा एक प्रश्न पहले डिस्कस कर चुके हैं, वेरीफाई जरूर करिएगा। आखिरी प्रश्न, एसआई की परीक्षा के आधार पर आरएएस की तैयारी करने के क्रम में आज हम 5वें क्रम पे हैं। इसका आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न से पहले हम आपके अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अपने मित्रों से भी कहिए कि लगातार कोशिश करते रहेंगे, करत करत अभ्यास की जरमती होत सुजान। तो कोशिश करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। हम आपके साथ हैं, आपको लिए शुभकामना देते हैं। और प्रश्न नंबर 100, पंडित राजन मिश्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन दिए गए हैं? वो कथन को सबसे पहले पढ़िए और फिर ये कहिए कि इसमें से कौन सा सही है, सही विकल्प चुनना है। वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। जी हाँ, वे ख्याल शैली के शास्त्रीय गायक थे। उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री प्रदान किया गया। वर्ष 2007 में वास्तव में उनको पद्मश्री नहीं बल्कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जो पद्म पुरस्कार हैं उनके बारे में 2 प्रश्न हो गए। पहले तो उसमें रामविलास पासवान को संबंधित प्रश्न आया था और एक प्रश्न और आया। तो पद्मश्री अपने आप में बहुत कीमती है, लेकिन इसमें मल्टीपल एंगल पर सोचना जरूरी है। ऐसा प्रश्न ये भी दिखाता है कि किसी एक के बारे में यदि आप देख रहे हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण कौन से क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन उसके बारे में 2 से 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं वे भी अगर देखेंगे तो जो परीक्षा की तैयारी है वो बहुत आसान होगा। परीक्षा के दिन कन्फ्यूजन बहुत कम होगा और सफलता की जो गुंजाइश है वह बढ़ जाएगी। और महत्वपूर्ण उन विद्यार्थियों के लिए जो एकदम किनारे पर होते हैं और एकदम बेटे में बिल्कुल 0.1% से रह गया और इस तरह के, उनके लिए एक प्रश्न भी कितना कीमती होता है। हमारे मित्रों ने, हमारे जो गुरुजन है, मार्गदर्शक है, उन्होंने ये कहा है यदि एक प्रश्न आप गलत कर जाते हैं तो 1000 मेरिट आप नीचे हो जाते हैं प्री टेस्ट में। ये तो कीमती है, और कितना कीमती है आप समझ गए। नमस्कार, जय हिंद। और आप अभ्यास करते रहें, नित्य इस तरह के प्रश्नों को आप देखते रहें, भेजते रहें और अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें। नमस्कार।